Hello everyone. So welcome towards same content. Okay, hopefully it is going to be the final module on this particular content where we were making selection of terms in a GP. तो आज की डेट में हमारे पास यहाँ पे जो सबसे पहले समय वो आपके पास यहाँ पे क्या समझिएगा. Look, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है. आपको ना किसी GP में पहले जो 3 टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट दिया गया है. तो प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी दैट इज गिवन टू यू, वो आपको दिया 1000. आगे आप यहां पे क्या करते हो, इफ 6 इज एडेड टू 7, 6 इज एडेड टू सेकेंड टर्म एंड 7 इज एडेड टू थर्ड, 7 इज एडेड टू थर्ड वन, they become in AP. फाइन. तो आपने क्या करना है, आपने नंबर्स निकालने हैं. ओके, आपने जीपी को यहां पे निकालना है. व्हाट कैन बी द जीपी देयर. सुनिए यहां पे, तो आपको यहां पे क्या करना है, सबसे पहले जो आपको दिया गया प्रोडक्ट ऑफ जो 3 टर्म्स हैं ऑफ अ जीपी दैट इज गिवन इक्वल टू 1000 ईयर. तो जब भी प्रोडक्ट दिया जाता है तो आप यहां पे क्या करेंगे, लेट जो मेरे पास यहां पे नंबर्स हैं दे आर a अपॉन r, a r, देन व्हाट इज गिवन टू यू, आपको इनका प्रोडक्ट दिया गया है. ये कितना दिया गया, 1000. तो r और r कैंसल, तो यहां पे a क्यूब कितना आ गया, 1000. दैट मीन यू आर गोइंग टू एंड विद a वैल्यू इक्वल टू 10. इट इज वन थिंग वेरी मच क्लियर. फाइन. अब जब ये काम हो गया, अब आपने क्या करना है, देखो अब जो नंबर्स थे, नंबर्स क्या थे, एक तो a अपॉन r, एक आपके पास क्या था a, एक आपके पास यहां पे नंबर क्या है, ar. आपको क्या दिया है, इफ 6 इज एडेड टू सेकेंड नंबर, ये मैंने 6 यहां पे ऐड कर दिए, एंड 7 इज एडेड टू थर्ड, ये हमने ऐड कर दिया 7. अब ये जो है ये सभी क्या है, दीज आर इन एपी. तो अगर ये एपी में है तो एपी का कंडीशन क्या था, डबल द सेंट्रल टर्म, जो इसका डबल होगा वो क्या होगा, बाकी 2 का सम. तो a अपॉन r, यहां पे क्या गया, ar प्लस 7. फाइन. तो हमने क्या किया, हमने यहां पे एपी का कंडीशन लगा दिया. मतलब अगर ये तीनों एपी में है तो डबल द सेंट्रल टर्म विल बी इक्वल टू सम ऑफ अदर 2. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a देयर, a की वैल्यू क्या है, 10. तो आप यहाँ पे 10 फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आप 10 में 6 ऐड करें, मल्टीप्लाई बाय 2, 32. यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 10. यहाँ पे क्या है, 10r प्लस 7. तो अगर आपने इसको सोल्व किया, अब आप यहाँ पे इस r से थ्रू मल्टीप्लाई कर दो, 32r, 10r स्क्वायर, 7r. तो व्हाट आई कैन से, 10 टाइम r स्क्वायर, ये 32r वहां पे जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस ऑफ 25r प्लस 10 इक्वल टू 0. 5 से थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं. तो अगर आपने 5 से डिवाइड किया, ये बन गया स्प्लिटिंग प्रोडक्ट फॉर सम -5, तो नंबर क्या आएंगे, -4 एंड -1. तो जैसे आपने इसको सोल्व किया, 2 टाइम r आप कॉमन निकाल दो, r माइनस ऑफ 2, देन यहाँ पे -1 कॉमन निकाल के चलेंगे तो r माइनस ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 0. अब ऑन द होल r माइनस ऑफ 2 टेकन आउट, तो 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो r की वैल्यू 2, एक 1/2. एंड देन यू नो, अब r की वैल्यू 2 एंड 1/2 आपके पास आपको मिल चुकी है, a आपको पता है, नंबर निकालने, नंबर निकल जाएंगे वहां पे, सिंपल, फिनिश. तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर. आपने ये काम करके चलना है यहाँ पे, ठीक है. अब चलते हैं आगे. आगे हमारे पास है यहाँ पे, लुक आपको दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ वेट, सम ऑफ 3 नंबर्स इन अ जीपी इज 56. सम ऑफ 3 नंबर्स इन अ जीपी, ये आपको दिया है 56. अब आपको क्या दिया है, इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7, 21 from these numbers, they are in AP. तो you have to find out numbers once again. आपने यहाँ पे numbers को फिर से यहाँ पे निकालना है. तो sum of 3 numbers in a GP that is given 56 here. If we subtract 1, 7, 21 from these number, आपको यहाँ पे क्या करना है, they become in AP. Okay. तो अब आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने उन्हीं नंबर्स को निकालना है. तो अब यहाँ पे आपको लाइक इन द प्रीवियस वन यू वर गिवन प्रोडक्ट, आई एम नॉट गिवन एनी प्रोडक्ट, आई एम गिवन सम हियर. तो आपके यहाँ पे नंबर क्या होंगे आपको पता है,
लेट नंबर्स बी ए आर स्क्वायर। देन इन तीनों का सम आपको दे रखा है, व्हाट इज द सम 56, वी विल चेक हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ दिस थिंग लेटर ऑन। फिलहाल के लिए इसको 1 मान लेते हैं। अब ये नंबर दिए थे, एक तो एक ए आर, एक यहाँ पे ए आर स्क्वायर। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 7 21 फ्रॉम दीज नंबर्स, ओके, तो मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो यहाँ पे क्या है, हियर दीज आर इन एपी, दे आर इन एपी, दे फॉर्मुलेट इन एपी, इट इज समथिंग वी आर गिवन हियर। तो अगर ये एपी में है तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो इसका डबल होगा 2 टाइम ए आर माइनस 7 विल बी सम ऑफ अदर 2, ये इन दोनों का सम हो जाएगा, दैट इज ऑल आई कैन से। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 टाइम ए आर 2 7 14, यहाँ पे a प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 1 माइनस 21, यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 22, एंड देन लेट यू चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस ए आर स्क्वायर। a प्लस ए आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, इफ यू विल फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस ए आर स्क्वायर दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 56 माइनस ए आर। तो मैंने यहाँ पे 56 माइनस ए आर जो है वैल्यू को फिल किया है, आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ 1, तो बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन वर्क आप चेक कर सकते हैं। तो 2 टाइम ए आर माइनस 14 ये आ गया फिलहाल के लिए, तो 2 टाइम्स ए आर माइनस 14, ये अगर आपने सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 34 माइनस ए आर, तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम गोइंग टू गेट 3 टाइम ए आर इज इक्वल टू 48। तो a इंटू आर का वैल्यू मेरे को फिलहाल के लिए यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 16। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर हियर, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, या a की वैल्यू क्या आएगी, लेट इट बी, दैट इज द a वैल्यू। अभी जो a वैल्यू निकल रही है इस वैल्यू को हम यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे लुक, यहाँ से a कॉमन निकालो, क्या आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 56, फिल द वैल्यू ऑफ a यू आर गेटिंग हियर, ये मैंने a की वैल्यू को फिल कर दिया, इक्वल टू क्या गया 56, आप 8 के साथ यहाँ पे कैंसिल कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 7, यहाँ पे 8 2, यहाँ पे 8 7, अब यहाँ पे सोल्व करो 2r पावर 2 इज इक्वल टू क्या गया 7r, तो अब ये 7r यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या आएगा माइनस 5r प्लस 2, एंड दिस इज सेम एज आई वाज गेटिंग हियर, है ना। तो यहाँ पे r के क्या आएंगे, दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक तो क्या आएगा आपके पास 2, एक क्या आएगा 1/2। अब अगर r का वैल्यू 2 है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, अगर तो r का वैल्यू 2 है तो a का वैल्यू क्या आएगा 8, मैंने ये 2 वैल्यू यहाँ पे फिल कर दिया, अगर आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा, और अगर r की वैल्यू हाफ लेके चलेंगे तो अगर आप यहाँ पे r की वैल्यू हाफ लेके चलेंगे तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। तो दीज आर द 2 वैल्यूज विद यू एंड अकॉर्डिंगली नंबर्स कैन बी इवैल्यूएटेड। अब आप यहाँ पे आगे नंबर्स निकाल सकते हैं जैसे भी आप चाहते हैं, फाइन। तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू इन ऑल सच प्रॉब्लम्स है। तो दीज आर अगेन वेरी इजी वन। हाँ, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा आपको यहाँ पे केयरफुली वर्कआउट करना पड़ेगा। देन अब हमने यहाँ पे जितने भी सम किए हैं, ओके, देयर वाज यू कैन से एट अ टाइम कलेक्शन ऑफ 3 नंबर्स, है ना, इन अ जीपी। मतलब हमने 3 नंबर्स का सिलेक्शन ही करना था, या प्रॉब्लम्स ही आपको ऐसा है जहाँ पे आपने 3 नंबर्स को इवेल्युएट करना था एंड दे वर गिवन ऑलरेडी इन जीपी। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है फिलहाल के लिए जो हम लेके चल रहे हैं। ओके, नाउ इट इज अबाउट 4 numbers here. 4 numbers they have to be taken in GP and what have been given here. Let me check it out. आपको यहाँ पे दिया गया है find 4 numbers in GP having sum 85. 4 नंबर आपने बताने हैं GP में ऐसे जिनका सम 85 है एंड प्रोडक्ट जो है वो है 4096। तो डेट इज समथिंग यूर गिवन हियर, फाइन। तो हम लोगों ने ये काम करना है फिलहाल के लिए। तो अगर हम यहाँ पे नंबर्स को लेके चलना चाहते हैं, लेट नंबर्स भी यहाँ पे क्या है a/r³ a/r क्यूब, जैसे कि आपको बताया गया था। ठीक है, हमने ये 4 नंबर्स यहाँ पे एज्यूम कर लिया। अब इनका सम क्या है, नाउ लुक, नाउ व्हाट इज द सम गिवन टू यू, a/r³ a/r³ that is equal to 85. a can be taken outside, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/r³ 1/r r plus r³ इक्वल टू 85। तो ये a यहाँ पे आ गया अपॉन a हो गया फिलहाल के लिए।
एक काम करते हैं, ये क्यूब वाले टर्म्स को अलग कर देते हैं इकट्ठा, और ये r+1/r को मैंने अलग से पेयरिंग कर दिया। फिलहाल के लिए कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मेरे पास यहाँ पे बन रहा है, मतलब कोई बहुत ही अच्छा सा एक्सप्रेशन नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सबको ऐड किया है, ऐड करके हमने यहाँ पे क्या किया, a को कॉमन निकाला, a कॉमन निकाल के वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, क्यूब वाले टर्म्स को अलग से पेयरिंग कर दिया, ये लीनियर वाले हमने अलग से कर लिए। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, प्रोडक्ट, उसको लेके चलते हैं। पहले सुनो यहाँ पे, नो व्हाट आई एम सेइंग हियर, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब a/r³ a/r क्यूब, दैट इज गिवन 4096 ईयर। तो यहाँ पे r³ एंड r दे विल गेट कैंसिल विद r एंड r³ एंड a⁴ इज इक्वल टू 4096 एंड इट इज आई गेस 8⁴ या फाइन। तो 8 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी 8, तो मीन वी आर गेटिंग a वैल्यू 8 हियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 85/8। बट द थिंग इज कि अब ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन r में तो आ गया, लेकिन मेरे को इसको सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करने लायक बनाना है अभी आपने। ओके, a की वैल्यू तो आ चुकी है, रह गया सिर्फ r। अब ये r निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट वी चेक। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए ना यहाँ पे ये जो है r+1/r को आप लोगों को कहता हूँ कि इसको x मान लो। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है थोड़ा सा इसको अवॉइड करके चलते हैं। अब एक काम करो, यहाँ पे क्यूब भी आ रहे हैं तो दोनों तरफ क्यूबिंग कर दो। अगर दोनों तरफ क्यूब किया तो यहाँ पे ये बचेगा। तो नाउ व्हाट इज a+b⁴ a³ + b³ 3 × a × b × a + b इक्वल टू x³। वी आर रीचिंग अप टू हियर। तो हमने क्या किया, a+b⁴ a³ + b³ 3ab × a + b। वी आर डन अप टू हियर। अब ये यहाँ पे क्या बनेगा, इसको सोल्व करके देखते हैं। देखो ये क्या बन गया, r³ 1/r³, r एंड r दे विल गेट कैंसल, 3 टाइम r+1/r इज इक्वल टू, ये क्या है आपके पास, वो चेक करो वहां पे x³ इज इक्वल टू x³ एंड देन देयर इज नो चेंज, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r+1/r दैट वी हैव एज्यूम्ड इक्वल टू x हियर। तो आई एम फिलिंग दिस वैल्यू x हियर। तो व्हाट इज दिस वैल्यू नाउ, r³ + 1/r³ दैट इज x³ - 3x। अब मेरे पास दो बातें हैं, मैंने r+1/r को x लिया तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई, x³ - 3x। आई विल मेक यूज ऑफ दीज वैल्यूज राइट हियर। हम यहाँ पे वैल्यूज को फिल करेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, से अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को फिल किया, देयरफॉर लेट इट बी a, इसको a मान लेते हैं फिलहाल के लिए। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, r³ + 1/r³ की वैल्यू क्या है, x³ - 3x प्लस आगे ये वैल्यू क्या है, x है, तो इक्वल टू क्या आ गया 85/8। आई एम रीचिंग अप टू हियर। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे r³ + 1/r³ का ये वैल्यू फिल कर दिया, ये मैंने x से अज्यूम किया था, इक्वल टू क्या गया 85/8। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग हियर, नाउ दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर फॉर द मोमेंट, अगर देखा जाए तो। और अगर मैं इसको यहाँ पे मतलब इसको मैंने लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट कर दिया, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 8x³ माइनस ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। इसे मैं b मान लेता हूँ क्योंकि इसको सोल्व तो करना ही पड़ेगा ना, जब तक x नहीं निकलेगा हम आगे नहीं चल पाएंगे। अब ये पॉलिनोमियल है एक, दिस इज पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, ये x वेरिएबल में है। देखा जाए तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स क्या था, हम हिट एंड ट्रायल लगा के चलेंगे जो हम लोअर क्लास में लगाते थे। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो प्रोडक्ट आपके पास एक तरीके से यहाँ पे जो टर्म है, ये टर्म सबसे आखिर में कौन सा है 85/8। आप सिर्फ 85/8 के ऊपर फोकस करो। 85/8 के अगर मैं फैक्टर देखता हूँ तो ये क्या है 17 × 5, ये क्या है 2 × 2 × 2, कुछ ऐसे सोच के चलिए। हम इनमें से टर्म्स को उठा के देख चलते हैं। देखो हम मिनिमम से मिनिमम वैल्यू को उठा के चलते हैं। पहले हम 5.2 को देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे x को 5.2 फिल किया होता तो यहाँ पे क्या आएगा चेक करते हैं। ये हिट एंड ट्रायल है आपका। तो अगर मैं यहाँ पे x को 5.2 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा p ऑफ 5/2, यहाँ पे 8, ये क्या आएगा 5/2 का क्यूब, ये क्या आ गया 125/8 माइनस यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे x वैल्यू क्या है 5/2 माइनस 85। वी नीड टू चेक व्हाट वी आर गेटिंग हियर। यहाँ पे 125 माइनस 40 माइनस 85, यू विल कम टू नो दिस वैल्यू इज
टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 0 हियर, ये वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, दिस मीन x इक्वल टू 5/2 दैट इज द रूट, और अगर ये रूट है तो व्हाट आई कैन से x माइनस 5/2 क्या हो गया, इज अ फैक्टर हियर, ये फैक्टर है, फैक्टर किसका है, पोलिनोमियल का है, कौन सा पोलिनोमियल का, ये वाला, और बाकी फैक्टर निकालने के लिए नाउ आई विल डिवाइड इट, अब मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करूंगा, तो जैसे हम 9th लेवल पे करते थे, अगर आपको याद हो, ओके, जब हम क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करते थे, तो अब आपने क्या करना है, नाउ लेट वी डिवाइड इट एंड वी सी व्हाट इट बिकम्स हियर, ये आपको एक पोलिनोमियल दिया गया, I have to divide it by what, x minus 5/2, यहां पे क्या आ गया 8x स्क्वायर, यू मल्टीप्लाई, अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया 8x क्यूब, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो, 8 5 40 40.2 क्या आएगा 20, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 20x स्क्वायर, ये मैंने अलग से लिख दिया, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस से दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या आएगा 20x स्क्वायर, एंड देन इन टर्म्स को आप एज सच यहाँ पे फिलहाल के लिए कैरी ऑन कर लो, यहाँ पे x है, यहाँ पे 20x स्क्वायर है, तो अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पे 20x से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट आई विल गेट 20x स्क्वायर, नाउ 20 इंटू 5 100 होता है, 100.2 यहाँ पे क्या आएगा 50, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 50x आ गया, अब यहाँ पे क्या माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इन दोनों को सोल्व करो, यहाँ पे क्या आएगा 34x माइनस 85, अब आप यहाँ पे 34 से मल्टीप्लाई करो, तो जैसे आपने 34 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करिएगा, ये क्या आएगा 34x, ओके, 2 को 34 से किया 17 5 85, तो यहाँ पे माइनस 85, तो मतलब ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो व्हाट आई कैन से नाउ, व्हाट डज दिस मीन, ये जो पूरे का पूरा है, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन यहाँ पे मेरे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू एज पर योर डिवीजन एल्गोरिथम, ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई, फिलहाल के लिए ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब समझो यहाँ पे मेरी बात, अब यहाँ पे मैं b को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बट ये पूरे का पूरा वैल्यू क्या था 0 के कल, तो फ्रॉम b व्हाट आई कैन से, फ्रॉम b व्हाट वी कैन से x माइनस 5.2 इंटू 8x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 34 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, तो मैंने क्या किया, मैंने जो ये यहाँ पे इसके फैक्टराइजेशन किया है, मैंने इस फैक्टराइजेशन को यहाँ पे फिल कर दिया, क्या इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो x इक्वल टू क्या आएगा 5/2, ये देखो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स आ गया ना, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म अगर 0 है तो या तो क्या आएगा x माइनस 5/2, यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, या फिर ये पूरी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 0 आ जाएगी, तो यहाँ से x वैल्यू क्या आ गई, या तो 5/2, अब इसको भी चेक करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर दो, ये हमने 2 से डिवाइड कर दिया, अब सोचो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, प्रोडक्ट कितना है 17 इंटू 4, आपके पास यहाँ पे क्या है 68, सम क्या है 10, ऐसे कोई आपको नंबर ही नहीं मिलने, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म करो, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म होगा ही नहीं, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे क्या आएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस आगे क्या बनेगा बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या आएगा 100 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 100 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 4 इंटू 17, तो 4 इंटू 4 इंटू 17, तो ये कितना हो गया 4 इंटू 6 8, ये आपके पास यहाँ पे बनेगा, ये आपके पास यहाँ पे बन गया माइनस ऑफ 272 अपॉन 2 टाइम 4, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग। देखो मेरे पास यहाँ पे क्या था, मैंने यहाँ पे पहले तो इसको फैक्टराइज किया, इसके फैक्टर क्या बने ये और ये, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया, जब मैंने यहाँ पे वैल्यू को फिल किया तो यहाँ पे क्या आ गया, नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा व्हेन इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये, तो यहाँ पे x की वैल्यू या तो क्या रही है 5/2, या फिर यहाँ पे इसको हमने सोल्व करना था, यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं होती, तो मैंने दैट इज व्हाई आई एम इंप्लीमेंटिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हियर। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो बच्चे नॉन रियल आ रही है, माइनस साइन इनसाइड द रूट, तो नॉन रियल है, तो इसे तो यहीं पे डिनाई कर दो, क्योंकि पूरे का पूरा गेम जो चल रहा है वो रियल वैल्यूज को चल रहा है, यहाँ पे नॉन रियल का कोई स्कोप नहीं है, तो मतलब यहाँ पे x वैल्यू क्या रहेगी 5/2, बट आर एम इज नॉट गेटिंग x वैल्यू देयर, हम तो यहाँ पे क्या करें, हम सारा काम तो यहाँ पे a तो निकल चुका है कब का, a तो ये कब से बड़ा है, यहाँ पे रहता क्या है आपका r, तो r को निकालना है, अब यहाँ पे r प्लस 1/r क्या था x के इक्वल था, अब देखो यहाँ पे नाउ what is your r plus 1/r that is equal to x and what is the only accepted value of x here 5/2, तो let me fill the value right here, यहाँ पे 5/2 that is the value filled, अब यहाँ पे क्या बनेगा r² + 1 अपॉन r इज इक्वल टू क्या आ गया 5/2,
यू क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये सेम, फिर वही इक्वेशन आज थर्ड सम है बाय चांस, ओके वही इक्वेशन यहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, या तो 2 या फिर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, लाइक जैसे हमने प्रीवियस सम में किया था, तो आर की वैल्यू या तो 2 आ रही है या फिर क्या आ रही है 1/2। एंड नाउ दीज वैल्यूज अलोंग विद, ओके ये मेरे पास यहाँ पे ए, तो ए का कॉम्बिनेशन पहले आप यहाँ पे 2 के साथ, एंड देन जो 8 है 8 का कॉम्बिनेशन 1/2 के साथ लेके आप यहाँ पे इन नंबर्स को बड़े इजीली इवेल्युएट कर सकते हो जो आपने निकालने हैं। तो दैट इज ऑल आई एम सेइंग हियर, आई होप दिस थिंग इज क्लियर, प्लीज वेट। या फाइन, तो आई गेस इस प्रॉब्लम में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ ये इंपॉर्टेंट वन है, लेंथी वन है, एंड फैक्टराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली करने लायक है, वर्थ डूइंग, तो इसको प्रॉपर्ली बना करके चलेंगे। देन कमिंग टू इट, the final problem related to this module, okay, and then even to this particular topic, अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया, देखते हैं इसको। ओके आपको यहाँ पे क्या दिया गया, इसको चेक करते हैं। There are 4 numbers such that, देखो आपको 4 नंबर दिए गए हैं। There are 4 numbers such that, जो उनमें पहले 3 नंबर हैं they are in AP, और जो आखिरी 3 हैं वो हैं जीपी में। आगे आपको दे रखा है कि जो सम है पहले और थर्ड का वो है 2 के इक्वल, एंड सम सेकंड एंड फोर्थ का आपको दिया है 26। तो फाइंड द नंबर्स हियर, आपको नंबर्स को निकालना है। आई होप द प्रॉब्लम इज वेरी मच क्लियर टू यू। आपको यहां पे क्या दिया गया है, 4 नंबर दिए गए हैं, उनमें से पहले 3 किस में दिए गए हैं, एपी में, और आखिरी 3 किस में दिए गए हैं, जीपी में। पहले और थर्ड का सम 2 दिया है, सेकंड और फोर्थ का सम 26 दिया है, आपने नंबर्स निकालने हैं। आप यहाँ पे क्या करो, पहली बात तो लेट जो मेरे पास यहाँ पे नंबर्स हैं दे बी ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, ये हमने यहाँ पे एज्यूम कर दिए। अब पहली बात, आपको यहाँ पे जो पहले 3 नंबर है वो एपी में दिए हैं। हियर ए बी सी दे आर इन एपी, तो अगर ये एपी में है तो यहाँ पे क्या होगा, डबल द सेंट्रल टर्म विल बी इक्वल टू सम ऑफ अदर 2। इसको रख लो अपने पास, यहाँ पे देखेंगे बाद में कब काम आता है, क्योंकि पहले तीनों नंबर्स आपको यहाँ पे एपी में दिए, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, चेक कर सकते हैं, डबल द सेंट्रल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2। हमने यहाँ पे एपी का डेफिनेशन इंट्रोड्यूस किया और कुछ भी नहीं किया। अब चलते हैं आगे। आखिर के 3 जीपी में दिए गए हैं, आखिर के 3 मतलब ये बी सी एंड डी, दीज आर गिवन इन जीपी। तो अगर ये जीपी में, तो जीपी में क्या होता है, सेंट्रल टर्म का स्क्वायर बाकी दोनों का प्रोडक्ट होता है। अगर किसी के माइंड में डाउट है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जीपी में जब भी नंबर्स होते हैं तो वहां पे रेशियो सेम होता है। तो व्हाट आई कैन से, सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी। तो अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आई विल गेट दिस वैल्यू देयर। तो मतलब दैट इज द सेकंड वैल्यू आई एम गेटिंग हियर। थर्ड वन आपको क्या दिया, पहले और थर्ड नंबर का सम यहाँ पे क्या दिया, 2। ये देखो, मतलब ये पहला एंड थर्ड यहाँ पे क्या है, ए एंड सी। नाउ गिवन डेट ए प्लस सी यहाँ पे क्या है, 2 के इक्वल है। एंड सेकेंडली सेकंड एंड फोर्थ का सम, मतलब बी और डी का सम कितना दिया है, 26। एनफ है खत्म करने के लिए। 4 इक्वेशन है, 4 ही आपके पास वहां पे अननोन वेरिएबल है, बड़े इजीली सॉल्व होगा। ये देखो a प्लस सी की वैल्यू क्या है, 2 है, इसको यहां पे फिल कर दो। तो यूजिंग 3 व्हाट डज 1 बिकम, 1 यहां पे क्या बन जाएगा, पहले ये चेक कर लेते हैं। a प्लस सी की वैल्यू को आपने यहां पे क्या फिल कर दिया, 2 फिल कर दिया, तो यहां पे क्या आएगा, 2 टाइम्स b इक्वल टू 2, दैट मीन b इक्वल टू क्या आ गया, 1। अब जैसे ही b पता लगे इसको यहां पे फिल कर दो। देयरफॉर b प्लस डी इक्वल टू 26 एम्प्लाइज डी की वैल्यू क्या आ गई, 25। अब b और d दोनों पता लग गए। अब जैसे ही b और d पता लग गए, रह गया c, ठीक है। तो c को निकालने के लिए यहां पे आ जाओ, खत्म। अब c स्क्वायर किसके इक्वल है, b इंटू डी। तो व्हाट डज दिस मीन, c स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 25, क्योंकि b का वैल्यू 1 है, d का वैल्यू 25 है। तो c वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 5 आ गई, ये वैल्यू होगी। अब रह गया a रह गया, a निकाल लो। a निकालने के लिए क्या करोगे, इसकी हेल्प लेके चल पड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स b माइनस सी,
ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, केसेस जनरेट करके चलेंगे। केसेस जनरेट कैसे करेंगे, सी की 2 वैल्यूज हैं, बी की वैल्यू वही है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स 1 माइनस यहाँ पे सी की वैल्यू को पहले 5 लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -3। ओके, तो इधर तो या तो ये वैल्यू आएगी, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर, 2 टाइम्स बी तो वही है 1, सी की वैल्यू क्या है -5, तो डेट विल बिकम 7। तो मतलब नंबर्स कौन कौन से आ गए, ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 1, ओके, सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू कब आई है, जब हमने सी की वैल्यू क्या लिया -5, एंड देन डी कितना है 25, दैट इज वन थिंग। और व्हाट यू कैन से, व्हाट इज द अदर पॉसिबिलिटी, ए का वैल्यू क्या है -3, बी का वैल्यू 1 है। अब ये -3 कब आया था, जब मैंने यहाँ पे सी की वैल्यू को क्या लिया था 5, एंड दिस वन इज योर 25, तो दैट इज ऑल हैपनिंग हियर। ओके, दैट इज हाउ यू कैन फाइंड योर नंबर्स हियर, जो आपको यहाँ पे नंबर्स फाइंड आउट करने थे। तो दैट इज एनफ इन दिस मॉड्यूल। थैंक यू।